आज से हम 2026 बीपीएससी पूर्वावलोकन की बुक को पढ़ेंगे, समझेंगे और एनालिसिस करेंगे। बीपीएससी पूर्वावलोकन घटना चक्र, ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है बीपीएससी के एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो आइए इस बुक को एनालिसिस करें। आप देख सकते हैं इस बुक में हम सभी चैप्टर को कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास। इसके पूरे अध्याय को हम पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे, एमसीक्यू करेंगे और डीपली समझेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास। हम धीरे धीरे सभी चैप्टर को कवर करते जाएंगे। हिस्ट्री की क्लास ख़त्म करने के बाद हम भारतीय राज्य व्यवस्था को भी पढ़ना प्रारंभ करेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था के सारे चैप्टर को ख़त्म करके हम आएंगे अपने सामान्य भूगोल पर। सामान्य भूगोल भारत का, जिसमें पहला है भारत का भूगोल। हम भारत के भूगोल को पढ़ेंगे, उसकी मिट्टियाँ, उसकी नदियाँ, उसके क्षेत्र, सब कुछ हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे विश्व का भूगोल। हम भारत के भूगोल को जानने के बाद विश्व के भूगोल को जानेंगे कि विश्व में अपने ब्रह्मांड के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में, पठार, पर्वत, जलमंडल, डेल्टा, महासागर, सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। और फिर हमारी बारी आएगी, हम भारतीय अर्थव्यवस्था को भी कवर करते जाएंगे। फिर सामान्य विज्ञान को हम कवर करेंगे, जिसमें हम जीव विज्ञान, फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। उसके बाद हम सामान्य गणित एवं तर्क शक्ति का परीक्षण, इसको भी फुल डिटेल से पढ़ेंगे। और समसामयिक घटना हम ये भी पढ़ेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये बिहार की बीपीएससी का एग्ज़ाम है, तो हम बिहार के बारे में अध्ययन करेंगे। फुल डिटेल्स बिहार के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में हम पढ़ेंगे पहला प्राचीन भारत का इतिहास। हम पहले इसको पढ़ेंगे, अपनी एंशिएंट। हम पहले पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। जब हमारी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम पढ़ेंगे मिडाइवल, उसके बाद मॉडर्न। तो आइए हम पहले क्वेश्चन से प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं, जो कि पहला चैप्टर है पाषाण काल। तो ये PYQ MCQ टाइप का है। तो देखते हैं। हमारा क्वेश्चन, भारत में पशुपालन, चलिए देखते हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? ए है अंजीरा से, बी दम्ब सादात से, सी किली गुल मोहम्मद से, डी मेहरगढ़ से, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये सवाल आया है 64th बीपीएससी के प्री एग्ज़ाम में 2018 में। तो आप इसका आंसर दे दिए। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपको पता ही होगा, ऑप्शन डी मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। तो ये देखते हैं इसका क्या है, ऑप्शन डी मेहरगढ़। अब इसकी डिटेल अध्ययन करते हैं।
अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप बीपीएस घटना चक्र फुल डिटेल के साथ क्वेश्चन प्लस उसकी ये डिटेल्स पढ़ लेंगे तो आपका प्री का एग्ज़ाम 100% निकल जाएगा। तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको पूरे अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसके एनालिसिस करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, जो कि कहाँ पे है, पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देवा भी हो सकता है। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से लगभग 7000 ईसा पूर्व तक के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ था। यहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा बेलन नदी का तट प्रयागराज जनपद में को माना जाता है। हमारा नेक्स्ट दूसरा सवाल है, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? कैल्कोलिथिक युग किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पुरापाषाण युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग और ऑप्शन डी लौह युग। ये 44वां बीपीएससी का प्री का एग्ज़ाम था सन 2000 में, तब पूछा गया था। तो आप इसका उत्तर देने की कोशिश करिए। कैल्कोलिथिक युग, तो कैल्कोलिथिक युग को कहा जाता है कौन सा? ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन सी। आइए इसकी एनालिसिस करें। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणी संस्कृति कहा जाता है। हमारे तीसरा क्वेश्चन है, बिना टाइम गवाए हम जल्दी क्वेश्चन को कवर करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना घाटी, ऑप्शन सी नर्मदा घाटी, ऑप्शन डी ताप्ती घाटी, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये भी 66 बीपीएससी री एग्ज़ाम प्री 2020 में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप इसका सही उत्तर बताएं। भारत की प्रथम मानव जीवाश्म कहाँ पाया गया था? तो नर्मदा घाटी, ऑप्शन सी नर्मदा घाटी पर पाया गया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए आप इसका फुल एनालिसिस करते हैं। भारत में मानव जीवाश्म का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा सीहोर मध्य प्रदेश नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के जीवाश्म विज्ञानी अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, निम्नलिखित किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी पंजाब। तो इसका उत्तर दीजिए। ये बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2009 में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा भीमबेटका किस स्थल राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ऑप्शन उत्तर बी। आइए एनालिसिस करते हैं इसका। भीमबेटका या भीमबेटका पूरा स्थल पूर्व पाषाण काल से मध्य ऐतिहासिक काल तक मानव गतिविधियों का केंद्र रहा है।
मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका की गुफाओं से प्रागैतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिले हैं। यहाँ के शैलचित्रों के प्रमुख विषय सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानवाकृति, शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं। अब तक यहाँ लगभग 750 शिलाश्रयों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें लगभग 500 चित्र पाए जाते हैं। यहाँ पे आप सूची की मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। सूची का कोड उपयोग करके सही का मिलान कीजिए। पहला है नवपाषाण कालीन, सूची 1 में स्थल और नवपाषाण कालीन स्थलों के स्थान है। तो उतनूर कहाँ पे स्थित है? उतनूर हमारा स्थित है तेलंगाना में। और चिरांद कहाँ स्थित है? चिरांद आपको पता ही है कि बिहार में है। गुफकराल कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है, तो इसको 2 में मिला दीजिए। और पयमपल्ली एक ही बच रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 तमिलनाडु। तो सी का क्या है? ए का क्या है? 3। और बी चिरांद का क्या है? 4। गुफकराल 2 और डी का 1। 3 4 2 1। आप देखिए यहाँ पे 3 4 1 2 कहाँ पे है? 3 4 1 2 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 हमारा ये है। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मिलाया भी है कि उतनूर तेलंगाना, चिरांद बिहार, गुफकराल कश्मीर और पयमपल्ली तमिलनाडु में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर मिलान का है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो यहाँ पे क्या है? ताम्रपाषाण युगीन स्थल और ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता स्थलों की नदियाँ। अब यहाँ पे आहार दिया है, ताप्ती से मिलान है। कायथा नर्मदा, सावलदा काली सिंध और मालवा 4 बनास से। तो आइए इसका मिलान करते हैं। आप कोशिश करिए। आहार किसकी है? बनास, तो ए का क्या हो जाएगा? 4। कायथा काली सिंध, तो 4 का क्या हो जाएगा? बी का क्या हो जाएगा? 3। और उसके बाद क्या है? सावलदा हमारी किससे है? ताप्ती नदी से। सी का क्या हो जाएगा? 1। मालवा क्या है? नर्मदा, तो डी का क्या हो जाएगा? 2। 4 3 1 2, 4 3 1 2 कहाँ पे है? तो 4 3 1 2 हमारा रहा ऑप्शन सी। तो इसमें भी ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। आइए देख लेते हैं ऑप्शन सही है। जी बिल्कुल, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। तो ये रहा ये। अब आगे है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। सिंधु घाटी सभ्यता से हमारे हैं, जो कि हम कल की वीडियो में देखेंगे। आज हमने थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया है, कुछ और भी क्लासेस हमने अटेंड की है, तो जिस वजह से हम बस प्राचीन भारत के इतिहास में सिर्फ पाषाण काल तक ही पढ़ेंगे। सैंधव सभ्यता हम कल पढ़ेंगे। तो धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे सैंधव सभ्यता की घटना चक्र की PYQ लेकर। अगर आप BBSC घटना चक्र 2026 की पूरी बुक को रीड करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए और हम कंप्लीट इस बुक को पढ़ाएंगे और फुल एनालिसिस कराएंगे और आपको हर क्वेश्चन याद करवाएंगे। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपका प्री एग्ज़ाम आई एम श्योर कि आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे।